गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आलोक भारती ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास के ज्योग्राफी विषय के चैप्टर 2 कृषि के अंतर्गत भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के सर्व प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल का अध्ययन किया था। आज हम लोग भारत की दूसरे फसल गेहूं का अध्ययन करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन फसलों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक्स का या 3 एंगल से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला है हर फसल के बारे में 2-4 पंक्तियों में एक सामान्य परिचय। दूसरा है उस फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। और तीसरा है भारत में उन फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग फसलों के बारे में पढ़ेंगे या प्रश्न पूछा जाए तो इन 3 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले उस फसल के बारे में 2-4 पंक्तियों में उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें जो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम कह सकते हैं उसको रखेंगे। दूसरा है उस फसल के उत्पादन से संबंधित अनुकूल भौगोलिक दशाएं। और तीसरा है उस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य। तो आइए आज हम लोग देखेंगे गेहूं के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जहां विश्व के लगभग 10% गेहूं का उत्पादन होता है। अगला टॉपिक गेहूं के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। पहला तापमान। पहला है तापमान नहीं, पहले रखेंगे सबसे पहले जलवायु। तो भारत के लिए भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक जलवायु शीत एवं शीतोष्ण जलवायु को माना जाता है। तो गेहूं के लिए अनुकूल जलवायु कौन सी होती है? शीत एवं शीतोष्ण जलवायु। दूसरा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सबसे उत्तम तापमान माना जाता है गेहूं के उत्पादन के लिए। तीसरा है वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर मानी जाती है। आगे है मिट्टी। तो गेहूं की खेती के लिए हल्की बलुई मिट्टी एवं दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और आगे है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि गेहूं के खेत की जुताई, बुआई, कटनी, दौनी, ओसौनी सब में यंत्रों की आवश्यकता होती है। यह एकमात्र ऐसा फसल है जिसके सभी कार्य मशीनों के द्वारा संपादित होते हैं। इसलिए इसके लिए एक यह भी अनुकूल कंडीशन है कि इसमें अधिक से अधिक आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है। अगला टॉपिक है उत्पादक राज्य।
तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, जहां भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 1/3 भाग का उत्पादन होता है। इसके अलावे पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। अगला फसल है गन्ना। तो गन्ने को भारत की जन्मभूमि भी कहा जाता है। भारत में गन्ने के रस से चीनी, शक्कर, खांडसारी, गुड़ आदि का उत्पादन होता है। गन्ने के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं जलवायु उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, तापमान औसत वार्षिक 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा औसत वार्षिक 75 सीएम से 100 सीएम, मिट्टी दोमट मिट्टी और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गन्नों की सफाई एवं छिलाई, काटने एवं शुगर फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सस्ते श्रमिक भी एक अनुकूल भौगोलिक दशा है। तो ये प्रमुख गन्ना के उत्पादन के लिए प्रमुख अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। तो अगला टॉपिक है गन्ने का ही प्रमुख उत्पादक राज्य। वैसे भारत में गन्ने का उत्पादन उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक होता है। फिर भी प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मैं इस गन्ने के टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि पहले गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन या गन्ने की खेती सबसे पहले उत्तर भारत में ही शुरू की गई, लेकिन अब गन्ने का उत्पादन उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में होने लगा है। उसका कारण है कि दक्षिण भारत में गन्ने के लिए अनुकूल जलवायु यानी नम जलवायु पाई जाती है। इसके अलावे आधुनिकतम तरीके से गन्ने की खेती होती है, वहाँ उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। इसके अलावे चूंकि बाद में वहाँ गन्ने का उत्पादन शुरू हुआ, इसलिए आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग कर वहाँ गन्ने की अच्छी खेती होती है। यही कारण है कि अब उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होने लगा है। इसी के साथ आज का यह क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक नए अगले भारत में उपजाई जाने वाली फसल का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होता है। इस पाठ की शेष बातें अगले क्लास में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।